बहुत समय पहले प्रिंस लोक के स्वर्ण युग में, जहां आसमान नीला नहीं बल्कि बैंगनी चमकता था, हवा में जादू घुला रहता था और जंगलों में परियों की सरसराहट सुनी जा सकती थी। वहां एक भव्य साम्राज्य था, एलोरिया। एलोरिया का शासन था महाराज अल्तान के हाथों में और उनके पास थीं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध, सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली 3 बेटियां। 1. प्रिंसेस अरालिया, प्रिंसेस ऑफ लाइट। 2. प्रिंसेस सेराफिन, प्रिंसेस ऑफ विंड्स। प्रिंसेस लिरायल, प्रिंसेस ऑफ स्टार्स। तीनों बहनें सिर्फ सुंदर ही नहीं थीं, बल्कि जन्म से ही जादू से संपन्न थीं। अरालिया की हथेलियों से रोशनी फूटती, सेराफिन हवा को अपनी उंगलियों पर नचाती और लिरायल रात के आसमान से तारे तोड़कर हथेली पर रख लेती। उनकी माँ क्वीन एलिशिया प्रकाश की देवी मानी जाती थीं, लेकिन उनके निधन के बाद तीनों बहनें पूरे राज्य की उम्मीद बन गईं। उन्होंने यह वचन लिया कि एक दिन वे अपने जादू से पूरे प्रिंस लोक को रोशनी, उम्मीद और प्यार से भर देंगी। राजमहल चांदी और नीलम से बना था। रात में जब चंद्रमा उसकी दीवारों पर पड़ता तो महल किसी विशाल क्रिस्टल की तरह चमक उठता। इसीलिए उसे द मूनलेस पैलेस कहा जाता था। एक शाम जब चांद की रोशनी झील पर सिल्वर पर्दे की तरह गिर रही थी, तीनों बहनें अपनी माँ के स्मृति उद्यान में बैठी थीं। लिरायल आसमान की तरफ देख रही थी। क्या माँ की आत्मा हमें देख रही होगी? अरालिया ने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ, और वो आज खुश होंगी क्योंकि आज हमारा 18वां जादू दिवस है। इसी रात एक पुरानी परंपरा थी, द मिरर ऑफ डेस्टिनी, जिसमें हर शहजादी को अपना सच्चा साथी, अपना राजकुमार दिखता था। सारा राज्य मोमबत्तियों से रोशन था। महल के केंद्र में बना था प्राचीन जादुई दर्पण। बारी बारी तीनों बहनें उसके सामने खड़ी हुईं। दर्पण में धुआं उठा और एक चेहरा उभरा। शहजादा लूशियन, प्रिंस ऑफ डॉन, एक योद्धा, एक कवि और प्रकाश का रक्षक। उसकी आंखों में सूर्योदय जैसी आग थी। अरालिया का दिल धड़क उठा जब वह सामने खड़ी हुई। दर्पण में तूफान उठा। धुंधले धुएं में से एक आकृति उभरी, शहजादा, इवन प्रिंस ऑफ स्काइज, जो बादलों पर चल सकता था और जिसकी मुस्कान हवा को भी मोड़ दे। सेराफिन के गाल गुलाबी हो गए। दर्पण पूरी तरह काहो काला हो गया। सन्नाटा, फिर तारा रोशनी की चमक। शहजादा केलम, प्रिंस ऑफ स्टार्स, जिसकी आंखें रात का आकाश थीं और आवाज किसी पुरानी धुन जैसी। लिरायल वहीं ठिठक गई। ये कौन है? महाराज ने तीनों की आंखों में चमक देखकर मुस्कान दबा ली। भाग्य ने तुम्हारा रास्ता दिखा दिया है। अब समय है कि तुम तीनों अपनी राजकुमारियों वाली जिम्मेदारी निभाओ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाग्य ने सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक प्राचीन रहस्य भी उनके लिए छुपा रखा था। अगली सुबह प्रिंस लोक के तीनों राज्यों से संदेश आए। तीनों राजकुमार एलोरिया आ रहे थे। संपूर्ण राज्य में उत्सव का माहौल फैल गया। सोने के झंडे, फूलों की सजावट, परियों की रोशनी और तीनों बहनों के दिलों में अनजाना उत्साह। प्रिंस लूशियन का आगमन वह सफेद घोड़े पर आया। उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी का घेरा था। अरालिया की आंखें उसके पास रुक गईं, जैसे दर्पण ने दिखाया था। प्रिंस इवन का गमन वह बादलों की गाड़ी में आया। हवा के झोंके उसके हर कदम के साथ उठते। सेराफिन की दिल की धड़कन तेज हो गई। प्रिंस केलम का आगमन जब वह आया, आकाश में हजारों छोटे छोटे तारे चमक उठे। लिरायल ने खुद को पहली बार किसी के सामने बिल्कुल शांत पाया। उद्यान में अरालिया जादुई फूलों को रोशन कर रही थी। लूशियन ने कहा, तुम्हारी रोशनी अंधेरे को नहीं, दिलों को उजाला देती है। अरालिया ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी मौजूदगी दिलों को हिम्मत। उनकी बातों में मिठास भर गई। सेराफिन उड़ते कागज के पक्षी बना रही थी। एवन ने हवा को बुलाकर वो पक्षी आकाश में उड़ाए। सेराफिन हंस पड़ी। तुम्हारी हवा मेरी शरारतों को जानती है। एवन ने जवाब दिया, और तुम्हारी हंसी मेरी हवा की सबसे पसंदीदा धुन है। उनके दिलों में तितलियां उड़ी। लिरायल झील के किनारे तारों की परछाइयां देख रही थीं। केलम धीरे से पास आया। क्या मैं जान सकता हूं तुम किस तारे से बातें कर रही हो? लिरायल ने पहला सच्चा भावनात्मक संवाद किया। बस एक तारा जो दूर है पर दिल के करीब। केलम ने कहा,
शायद वो मैं हूँ। लिराइल पहली बार किसी के सामने शर्मा गई। महल के भव्य हॉल में 5000 क्रिस्टल लाइट्स जल उठीं। यह रात तीनों बहनों के लिए यादगार बनने वाली थी। आरालिया और लूशियन चमकते फर्श पर वायलिन की धुनों के बीच दोनों ने जादुई नृत्य किया। हर कदम पर रोशनी उनके पैरों से फूट रही थी। हवा उन्हें उठाकर हल्के हल्के घुमा रही थी। वे किसी बादल पर नाचते हुए लग रहे थे। उनके चारों ओर तारे घूम रहे थे। लिराइल ने पहली बार किसी की आंखों में दुनिया देखी। केलम ने धीरे से उसका हाथ थामा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? पहले दिन से दिन बीतते गए। तीनों बहनों और तीनों राजकुमारों के बीच प्रेम, समझ, सम्मान और भावनाएं गहरी होती गईं। आरालिया और लूशियन साथ मिलकर प्रकाश की शक्ति सीखते। सेराफिन और ईवन हवा को नए रूप देते। लिराइल और केलम तारे इकट्ठा करके नई नक्षत्र कहानियां बनाते। उनका प्यार सिर्फ दिलों का नहीं, जादू का भी मिलन था। समय को भी ईर्ष्या होती है और प्रेम जितना सुंदर होता है, खतरों को भी उतना आकर्षित करता है। एक दिन महल की दीवारों में छिपा प्राचीन शाप जाग उठा। जब 3 दिल 3 दिलों से जुड़ेंगे, तभी अंधेरा उठेगा और रोशनी को निगलने आएगा। राज्य में अजीब अंधेरा फैलने लगा। नदियां सूखने लगीं, हवा भारी हो गई और तारे झिलमिलाने बंद। सबसे पहले आरालिया बोली, प्यार हमें कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। सेराफिन ने हवा को पुकारा, अगर हम साथ हैं तो कोई तूफान हमें नहीं गिरा सकता। लिराइल ने आसमान की ओर देखा, तारे भी हमारे लिए चमकेंगे। तीनों राजकुमारों ने उनका साथ दिया। लूशियन ने अपनी रोशनी ढाल की तरह फैलाई। एवन ने हवा को तलवार की तरह मोड़ा। केलम ने तारों को तीरों की तरह ज्ञान चलाया। वे 6 लोग एक साथ खड़े हुए और प्राचीन अंधेरे पर हमला किया। यह लड़ाई सिर्फ जादू की नहीं, प्यार बनाम अंधकार की थी। तीनों बहनों ने हाथ मिलाए। उनके जादू आपस में मिलकर एक विशाल सुनहरी शक्ति बन गए। आरालिया की रोशनी, सेराफिन की हवा, लिराइल के तारे मिलकर ऐसे चमके कि अंधेरा झलकर राख हो गया। राज्य फिर से रोशन हो उठा। राज्य में फिर उत्सव हुआ। तीनों बहनों की शादी तीनों राजकुमारों से हुई। आरालिया, लूशियन, प्रकाश और सुबह का मिलन। दोनों ने पूरे राज्य में उजाला फैलाया। सेराफिन, ईवन हवा और स्वतंत्रता का बंधन। उनके महल हमेशा आसमान को छूते रहे। लिराइल, केलम, तारों और आत्माओं का संगम। उनके महल के ऊपर हमेशा तारों की बारिश होती। तीनों बहनों ने दुनिया को एक ही बात सिखाई, प्यार जादू नहीं, प्यार ही सबसे बड़ा और अनंत जादू है। और तीनों राजकुमारों ने वचन दिया कि प्यार, रोशनी और जादू का यह युग कभी खत्म नहीं होगा।